सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल HT टाइम्स पर। और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर राहुल कुमार, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, शिवदेनी साव कॉलेज कलेर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पिछले सप्ताह हुए विभिन्न गतिविधियों के बारे में। अगर कोई सूचना आई है यूनिवर्सिटी की ओर से, वो भी आप सभी को दी जाएगी, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। 3 दिसंबर 2025 को हमारे महाविद्यालय में NCC परेड ग्राउंड का उद्घाटन हुआ। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भी जयंती थी, जो कि हमारे भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। इस अवसर पर एक लेक्चर का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक था हमारा संविधान हमारा अभिमान। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में लेफ्टिनेंट कर्नल सी प्रदीप कुमार तक्षक जी मौजूद थे, जिनके कर कमलों से NCC परेड ग्राउंड का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर वेद प्रकाश चतुर्वेदी सर ने किया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ झलकियां। स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम, हम आपका अभिनंदन करते हैं। 1884 में 3 दिसंबर को, जो उस समय 1884 में यह बंगाल का ही हिस्सा था, बिहार भी बंगाल का था। और आजकल ये जीरादेई ग्राम जो है वो सीवान क्षेत्र में है। अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान, अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि के और थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट। एक बार एक श्रुतिधर, हमारे यहाँ वेदों में पुराणों में एक शब्द आता है श्रुतिधर, यानी एक बार जो सुन लिया वह डिट्टो याद हो गया, कॉमा फुल स्टॉप तक, ये गुण उसमें उनमें था, वो श्रुतिधर। मैं फोकस करूंगा संविधान के ऊपर। हमारे संविधान में टोटल 25 भाग हैं, 25 पार्ट्स। मुख्य भाग है जो हम सभी को जानना चाहिए, उनका पार्ट 1 है, भाग 1, और एंड इट्स टेरिटरी, जो संघ है हमारा। संविधान में हमारे भारत को एक संघ कहा गया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब हमारे संघ और संघ के केंद्र शासित क्षेत्र, जिसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं, उसके बारे में, उससे रिलेटेड जो भी शासन के तत्व हैं उनके बारे में, वो पार्ट 1 में है। जो हमारा पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है। और फंडामेंटल राइट्स को लेके आज का युवा बहुत ज्यादा ही जागरूक है। जैसे अभी दिल्ली में प्रदूषण के लिए भी लोग प्रोटेस्ट पे आए हैं, फिर बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कोई भी धर्म पंथ फॉलो कर सकते हैं। ये भारत की खूबसूरती है। वो तो हमेशा क्लास में अव्वल आते थे। जब मैट्रिक की परीक्षा, मैट्रिक का जो बोर्ड था उस हुआ करता था, जैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, तो सर ने बताया कि बिहार भी उस समय बंगाल में ही था। बंगाल का ही एक एरिया, ये एरिया भी बंगाल जो शिक्षा बोर्ड था, प्रवेशिका शिक्षा बोर्ड या जो भी नाम रहा होगा, उसके अंतर्गत ही यहाँ मैट्रिक की परीक्षाएं हुआ करती थी। इनके पिताजी साधारण आदमी थे, लेकिन किसी केस या मार्केटिंग के वजह, मार्केटिंग करने के ख्याल से वो बराबर पटना आया जाया करते थे। रिजल्ट नहीं निकला था, रिजल्ट निकलने वाला था। होता है ना कि अब रिजल्ट निकलेगा, मई महीना में वो हो जाता है कि अब रिजल्ट निकलेगा, दूसरे सप्ताह में रिजल्ट निकलेगा। तो उनके पिता ने कहा कि बेटा, मैं आज गया था पटना और वहाँ एक चाय की दुकान पर बैठा था, तो लोग आपस में बात कर रहे थे कि रिजल्ट बहुत लड़के फेल हैं, कुछ ही लड़के पास हैं। तो राजेंद्र बाबू ने कहा कि पिताजी, कुछ लड़के जो पास हैं उसमें जरूर मैं भी होऊंगा। फिर 4-5 दिन के बाद पिताजी पटना आए। पटना से वापस लौट करके जीरादेई अपने गांव गए। छपरा जिला में था वो, सारण जिले में था उस समय। तो उन्होंने कहा, बेटा आज तो बड़ा और गड़बड़ सुनने को मिला। था क्या सुनने को मिला? तो कुछ ही माने उनको उंगलियों पर गिना जा सकता है ऐसे ही लड़के पास हुए हैं।
पिताजी चिंता मत कीजिए, वो जो उंगलियों पर गिने जाने वाले नाम होंगे ना, उसमें मेरा भी नाम होगा। ये बच्चे अगर मेहनत करेंगे तो अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने लिए एक बार जरूर ताली बजाएं। और ये एनसीसी का, आप एनसीसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। एनसीसी 1949 में स्टार्ट हुई थी हिंदुस्तान में। ऑलमोस्ट 77-78 ईयर्स की स्थापना हुई है हमारी। नवंबर में जो 24 ऑफ नवंबर होता है, लास्ट वीक ऑफ नवंबर, उसमें हम हमेशा अपना रेजिंग डे बनाते हैं या ईयर ऑफ रेजिंग बनाते हैं। तो अभी 59 ईयर्स की हुई है और एनसीसी में आज के डेट में 20 लाख युवा है। और 20 लाख युवा में है तो एनसीसी इतने लोगों को प्रभावित कर रही है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एनसीसी में सब कुछ फ्री है। आपकी यूनिफॉर्म, आपकी रिफ्रेशमेंट, आपका कैंप से जाना, आपको बल्कि पैसे मिलते हैं। यूनिफॉर्म के पैसे दिए जाते हैं, आपको अच्छी रिफ्रेशमेंट खिलाई जाती है। एक बच्चे को 75 रुपीज की रिफ्रेशमेंट दी जाती है। तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम अगर एनसीसी आए तो बच्चों की तरफ से रिस्पॉन्स पॉजिटिव आना चाहिए। हम लोग एनसीसी तो ले लेते हैं, जैसे मेरे पास वहां पे सीना कॉलेज है औरंगाबाद में, मेरे पास एनसीसी में वहां पे यादव कॉलेज है, बट वहां बच्चे नजर नहीं आते। तो बट मैं चाहूंगा कि अगर बच्चे होंगे यहाँ पे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं एनसीसी देने में। और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा एनसीसी से जुड़े, कि एनसीसी का एक ही मोटो है, दैट इज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एकता और डिसिप्लिन। हम चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हैं, किसी तरह के कपड़े हम पहनते हैं, हम सब एक हैं जो एनसीसी में आ जाते हैं। इसलिए एनसीसी यूनिफॉर्म इज ऑल्सो सेम। और सेकेंड इशू इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेरा मानना है, जो भी टास्क हमें दिया जाता है, जो भी टास्क हमें दिया गया है, उसको हम ईमानदारी से काम करें, बिना कोई हमें देख रहा है, बिना कुछ वो कर रहा है, दैट इज अ डिसिप्लिन। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, जो बच्चे पीछे बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनका काम है पढ़ाई करना। पेरेंट्स ने यहाँ पे भेजा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ईमानदारी से, कोई देख नहीं रहा आपको, तो भी आप अपना काम कर रहे हैं, तो यू विल बी वन डे यू विल बी सक्सेसफुल पर्सन। ऑल द बेस्ट टू यंग लीडर्स, ऑल द बेस्ट टू ब्यूटीफुल लेडी। ये बच्चे अगर मेहनत करेंगे तो अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। हर महीने की भांति 1 दिसंबर 2025 को परीक्षा होते हुए भी हमारे कॉलेज में सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के सभी शिक्षक और अन्य सभी कर्मी मौजूद रहकर राष्ट्रगान गाया और हमारे भारतवर्ष के तिरंगे झंडे के प्रति सम्मान व्यक्त किया। परीक्षाओं का सीजन आ गया है। 18 दिसंबर 2025 से सेमेस्टर 1 2025-29 की थ्योरी की परीक्षाएं स्टार्ट होंगी। साथ ही साथ सेमेस्टर 5 2023-27 बैच का इंटरनल एग्जाम 8/12/2025 से शुरू हो रहा है। एमजेसी की परीक्षा 8/12/2025 से है और एमआईसी की परीक्षा 11/12/2025 से। पुनः मैं बता दूं, ये परीक्षाएं इंटरनल एग्जाम का है, जिसको मिड टर्म भी कहते हैं। सेमेस्टर 3 2024-28 की प्रैक्टिकल परीक्षा 10/12/2025 से आयोजित की जा रही हैं। तो यह रहा इस सप्ताह का लेखा जोखा। आपने देखा जो भी गतिविधियां हुई हैं पिछले सप्ताह, उनके बारे में, साथ ही साथ जरूरी सूचनाएं भी दी गई। इसी तरह अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल HD टाइम्स के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।